Hello all students, welcome to my channel. मैं रितु भारती फ्रॉम मैडम आइल्स प्रोफेशनल आइल्स ट्रेनर और ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਸਕ 1 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਰਮਲ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਵਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਟੇਲਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਡਸ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ डिटेल्स बना सकते हो। बिफोर गोइंग टू द क्लास मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलियो और चैनल सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है और बेल नोटिफिकेशन ऑन करने नाल तुहानू अगली सारी वीडियोज़ की तुहानू जानकारी मिलती रहेगी ताकि तुसी अच्छी प्रैपरेशन कर सको और राइटिंग दे विचों अच्छे बैंड्स स्कोर कर सको। हाँ जी स्टूडेंट्स, पाई चार्ट की इंट्रोडक्शन किस तरह लिखनी है वो सारा देखो मैं तुहानू हुण समझाने जा रही हूँ, सो प्लीज़ ध्यान नाल समझियो। आई एम श्योर मैं भी बहुत मतलब समझावांगी तुहानू सही तरीके दे नाल ते तुहानू समझ भी आएगा। देखो पाई चार्ट दो मैं ड्रॉ किए हुए है, इट्स वन पिक्चर डबल पिक्चर दो पाई चार्ट वाली पिक्चर टास्क 1 है। द पाई चार्ट्स शो द एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर in Japan and Malaysia in 2010 इको ईयर दिता है एंड दो कंट्रीज दियां एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दिता है, मतलब दो फैमिलीज दोनों कंट्रीज दे विच एवरेज फैमिली सॉरी वो किन्ना किन्ना खर्चा कर रही ने, खर्चे दी वंडांदरा इनू आपां डिफरेंट वर्ड्स लिख सकते हैं। जिहड़ी वंड है उन्होंने असीं डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, डिसबर्समेंट कह सकते हैं, डिविजन कह सकते हैं, शेयरिंग कह सकते हैं। देखो डिफरेंट सैक्टर्स ने हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मलेशिया, फूड, हेल्थ केयर एंड अदर्स। इधर भी इन्ने दिते है हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड, हेल्थ केयर एंड अदर्स। ये सारे सैक्टर्स के उत्ते जापान ते मलेशिया दे विच एक एवरेज फैमिली, एक एवरेज घर किन्ना खर्चा करता पिया है। इनू सही तरीके नाल लिखण लई देखो जिहड़ी इंट्रोडक्शन एग्जामिनर ने दित्ती हुंदी है उन्होंने असी कॉपी नहीं करना हुंदा, उन्होंने असी पैराफ्रेज करना हुंदा है। उहदे लई आपां डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करने हैं, जिन्ने देखो तुसी वधिया डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करोगे, सिनोनिम यूज़ करोगे, उन्ने ही तुहानू वोकैबुलरी दे अच्छे बैंड्स मिलणगे और इहदा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पैंदा है। बट जे तुसी कॉपी कर लोगे दैन तुहाडे बैंड्स डिडक्ट होने शुरू हो जाते हैं। जे कॉपी करोगे तो अद्धा बैंड तो पहले ही एग्जामिनर डिडक्ट कर लेंदे हैं। सो मैं तुहाडी हेल्प करांगी, मैं तुहानू ये सिखावांगी कि अच्छी इंट्रोडक्शन आपां किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। जस्ट सी किस तरह पैराफ्रेज करना है। पाई चार्ट्स नू आपां सर्कुलर चार्ट्स लिख सकते हैं। द सर्कुलर चार्ट्स शो the best word which I use is compare, which will replace the show. Otherwise there are many words but compare is the best word according to me because आप statistics to compare ही करना होता है तो क्यों ना आप वही word use करिए। The pie charts compare average budget disbursement of Japanese and Malaysian family by various sectors in one certain year 2010. Look it carefully. पाई चार्ट्स की जगह पे मैं लिखता द सर्कुलर चार्ट्स
ਕੰਪੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ SEIS ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ SEIS ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਕੰਪੇਅਰ, ਐਵਰੇਜ ਬਜਟ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ। ਐਵਰੇਜ ਬਜਟ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਦਾ ਵੰਡ, ਬਜਟ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ, ਬਜਟ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਵਰਡ। of Japanese and Malaysian family by various sectors, मतलब है बहुत सारे sectors दिते हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ various word ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। by distinct sectors ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, by different sectors ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। in one certain year 2010, remember ਜੇ ਇੱਕ year ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ certain year, specific year, particular year, because ਆਪਾਂ words ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ the pie charts allow us to understand the average spendings done by Japanese and Malaysian household on distinct categories in one particular year 2010। देखो इस तरह भी आप लिख सकते हैं एवरेज स्पेंडिंग्स डन बाय, या पहले देखो जिदा लिखा बजट डिसबर्समेंट। इवन देयर आर मैनी अदर वेज टू राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का जो परपस होंदा है वो पिक्चर इंट्रोड्यूस करवाना होंदा है एग्जामिनर नू, बट क्लीयरली इंट्रोड्यूस करवाना होंदा है ताकि एग्जामिनर नू कोई कन्फ्यूजन ना होवे, उन्होंने आराम नाल तुहाडी इंट्रोडक्शन समझ आ सके और तुहाडी इंट्रोडक्शन भी एकदम रेलेवेंट होनी चाहिए है जिहड़ी एग्जामिनर ने इंट्रोडक्शन दी है उहदे नाल। ओके, नैक्सट आपां देखांगे ओवरव्यू किस तरह। हाँ जी, नैक्सट हुण आपां देखांगे ओवरव्यू किस तरह लिखना है सेम पिक्चर दा। और वीडियो देखते नाल नाल लाइक करो, सबसक्राइब करो और शेयर करो वीडियो नू, ताकि तुहाडे नाल नाल होर भी स्टूडेंट्स नू पता लगे कि किस तरह आपां राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं और वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकन। नैक्सट आपां देखेंगे ओवरव्यू किस तरह लिखना। ओवरव्यू लिखना जिहड़ा वै बहुत ही डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स नू। सब तो पहले मैं तुहानूं दसवां ओवरव्यू दे विच आपां 2 तो 4 जनरल ट्रेंड्स ऑफ द पिक्चर लिख सकते हैं। जो भी सानू स्टैटिस्टिक्स दिते हुए है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, मैप है, पिक्चर है एंड व्हाटएवर यू नो सॉरी मैप्स नू, प्रोसेसिस नू, फ्लो चार्ट नू, डायग्राम्स नू छड्ड के बाकी जिहड़े हुंदे आ बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल्स, इन्हां दे विच 2 तो 4 जनरल ट्रेंड्स लिखने हुंदे हैं। जिहड़े प्रोसेसिस, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, मैप्स होंगे उन्हों का ओवरव्यू लिखने का तरीका कुछ होर होंदा, वो थोड़ा जिहा डिफरेंट होंदा इहदे नालों, क्योंकि उहदे विच कुछ स्टैटिस्टिक्स नहीं दिते होंदे, उहदे च आपां क्लैरिफिकेशन देनी होंदी है कुछ होर तरह की, उहदे ट्रेंड्स होर तरह पढ़ने होंदे है। हुण फिलहाल आप कर रहे हैं पाई चार्ट और ये ट्रेंड्स किस तरह पढ़ने हैं, जस्ट सी केयरफुली। मैं एक टेबल बनावांगी और तुसी भी वो टेबल बना के ईजीली कंक्लूड कर सकते हो कि ट्रेंड्स की ने जो दिते हुए स्टैटिस्टिक्स ने। हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड, हेल्थ एंड केयर, अदर्स।
जापान के घर का खर्चा एक एवरेज घर का खर्चा और मलेशिया के एक एवरेज घर का खर्चा, राइट। हाउसिंग के उत्ते जापान में हो रहा है 21% और मलेशिया हो रहा है 34%। ट्रांसपोर्ट के उत्ते जापान हो रहा है 20% और मलेशिया हो रहा है 10%। फूड के उत्ते जापान हो रहा है 24% और मलेशिया हो रहा है 27%। हेल्थ एंड केयर के उत्ते जापान हो रहा है 6% और मलेशिया हो रहा है 3%। अदर्स के उत्ते जापान हो रहा है 29% और मलेशिया हो रहा है 26%। ओके, देखो हाउसिंग दे विच मलेशिया का खर्चा इहदे नालों ज़्यादा जापान की फैमिली नालों। ट्रांसपोर्ट के उत्ते जापान का मलेशिया नालों ज़्यादा। फूड के उत्ते भी मलेशिया का जापान नालों ज़्यादा है। हेल्थ एंड केयर के उत्ते जापान का मलेशिया नालों ज़्यादा है। अदर्स के उत्ते भी जापान का मलेशिया के नालों ज़्यादा है। जे आप काउंट करिए तो देखो एक मलेशिया का किहदे उत्ते ज़्यादा है, एक दो, राइट। तो जे आप जापान का देखिए एक डबल है, 6 ते 3 ਇਹਦੇ ਤੇ भी डबल है। अदर्स के उत्ते भी जैपनीज हाउस होल्ड का ज़्यादा खर्चा है। इज इट क्लीयर टू यू? जिन्ने सैक्टर दिते हुए 1 2 3 4 5 पंजां दे विचों 3 दे उत्ते जैपनीज एवरेज फैमिली जिहड़ी है वो ज़्यादा खर्चा कर रही है। 5 तो 3 मतलब 2, मतलब जिन्ने भी सैक्टर्स दिते हुए है उहदे विचों मोस्ट ऑफ द जिहड़े सैक्टर्स ने उहदे उत्ते जैपनीज एवरेज हाउस होल्ड जिहड़ा है वो ज़्यादा खर्चा कर रहा है मलेशियन एवरेज हाउस होल्ड तो। दूसरा देखो, दिस इज द फर्स्ट ट्रेंड and you have to understand it very clearly and you have to write it in sentence by making right sentence formation for the examiner so that examiner could understand you are well known to the general trend of the picture. It's very important. दूसरा जिहड़ा ट्रेंड है वो तुसी देख सकते हो, लाइक जापान सब तो ज़्यादा खर्चा कर रहा है अदर्स दे उत्ते, बट मलेशिया सब तो ज़्यादा खर्चा कर रहा है हाउसिंग दे उत्ते, राइट। मतलब अदर्स जिहड़ा डिपार्टमेंट अदर्स कैटेगरी है, अदर सैक्टर जिहड़े है इन्हां सारिਆਂ छड्ड के जिहड़े बाकी दे ने अन्य सैक्टर, अदर सैक्टर जिहड़े है जापान दे लई वो मेनटेन करने सब तो महंगे ने ते मलेशियन फैमिली दे लई हाउसिंग सब तो महंगा है। घर का जिहड़ा सिस्टम है उन्हां दा वो सब तो महंगा है, राइट। अच्छा, दिस इज द सेकेंड ट्रेंड। जे आप थर्ड ट्रेंड समझना होवे वी विल सी द इक्वलिटीज, जे किते स्टैंडेबिलिटी है। अच्छा, सब तो पहले आप लीस्ट वाला देखते हैं। जे आप हाईएस्ट वाला देखिया तो आप ओदे बिल्कुल जिहड़ा ओपोजिट है लीस्ट वाला देखते हैं। देखो आ दोनों विच लीस्ट है हेल्थ एंड केयर। हेल्थ एंड केयर दे उत्ते दोनों एवरेजली सब तो घट खर्चा कर रहे हैं। दिस इज द थर्ड ट्रेंड, राइट। मतलब आपां जे 2 तो 4 ट्रेंड लिखने हैं, 3 साडे हत्थ च आ गए हैं और ट्रेंड ध्यान नाल देखने हैं। आपां एवें नहीं एक दा चुक के लिख देना, किसी एक स्पैसीफिक नाउन बारे नहीं लिखना, किसी एक स्पैसीफिक ईयर बारे नहीं लिखना। जो बहुत सारे ईयर दिते हुए आपां जदों भी जनरल ट्रेंड देखने हैं पूरी की पूरी पिक्चर की कहानी लिखनी है, पूरी की पूरी पिक्चर की स्टोरी लिखनी है। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। एक बार तुहानूं जनरल ट्रेंड पढ़ने आ गए ना पिक्चर्स दे, दैन यू नो जस्ट ट्रस्ट मी, तुसी किद्दां दा भी टास्क बनावे तुसी बड़े आराम नाल कर सकते हो। ट्रेंड्स समझने ही सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हैं, क्योंकि टास्क 1 दे विच सिर्फ यू आर नॉट सपोज टू राइट गुड रिपोर्ट, यू आर सपोज टू यू नो रीड द स्टैटिस्टिक्स। आंकड़े पढ़ने आने चाहिए ने। पिक्चरां दे विच सारे जिन्नियां भी ये पिक्चरां दित्तियां होंदियां इन्हां दे विच आंकड़े दिते होंदे, डाटा दिता हुंदा वै, तुहानूं वो पढ़ना आना चाहिए है, तुहानूं समझना आना चाहिए, मतलब पिक्चर नूं किद्दां आपां समझ सकते हैं, राइट। हुण देखो जिहड़े आपां 3 ट्रेंड कड्ढे है ना वो आपां देखो सेंटेंस आपां बना के लिखने हैं और ट्राई करियो कि ओवरव्यू बहुता वड्डा पैराग्राफ नहीं बनाना, क्योंकि ये कनक्लूजन वर्गा हुंदा वै। ते इनू बच्चिओ तुसी
दो लाइना लिखो तो बहुत तुहाडे लई मतलब सही रहेगा, नहीं तो तुहाडी ओवरव्यू का बड़ा वड्डा पैराग्राफ बन जाना। हुण देखो किद्दां लिखना है ओवरऑल। द बेस्ट वर्ड टू स्टार्ट ओवरव्यू इज ओवरऑल, राइट। एक कोई वर्ड आप लिखना है ओवरऑल। ओवरऑल Japanese spent higher on most of the given sectors than Malaysians in an average in given time। given year भी लिख सकते हो तुसी, क्योंकि इत्थे इक्को ईयर दिता है तो आप बैटर है ईयर ही लिख दी। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो ओवरव्यू लिखना है ना तो डाटा देना ना टाइम देना, ठीक है। मतलब किसी एक ड्यूरेशन की गल नहीं करनी, आप ओवर द पीरीयड की गल करनी। इत्थे आप ओवर द पीरीयड क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इत्थे कोई पीरीयड नहीं दिता कि इस साल तो लैके इस साल तक, इत्थे एक ही साल दिता है। सो बेटर टू राइट इन गिवन ईयर। दिते हुए साल दे विच जैपनीज़ ने मलेशियन नालों ज़्यादा खर्चा किया ज़्यादातर दिते हुए सैक्टर्स दे उत्ते। यही मैं इंग्लिश च लिखा है। हुण देखो इस सेंटेंस की ब्यूटी की है, हायर हायर सेकेंड डिग्री विच इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन दिखता पे एग्जामिनर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गिवन सेक्टर, मोस्ट ज़्यादातर, मोस्ट भी डिग्री, दैन लगाना ही सी क्योंकि हायर लगाया है। देखो जैपनीज ते मलेशियन आप नैशनैलिटीज़ यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वैरायटी ऑफ वर्ड्स। आप बार बार जैपैन मलेशिया नहीं लिखी जाना, किते किते जैपनीज़ मलेशियन। इस तरह ही बाकी टास्क के विच जदों नेशनस दिते होण तां तुसीं नैशनैलिटी यूज़ जरूर करो। इहदे नाल पॉजिटिव इंपैक्ट पैंदा है तुहाडी अंडरस्टैंडिंग, तुहाडी वोकैबुलरी दा। और तुहानूं पता है जैपैन नूं जैपनीज़, जैपन दे लोकां नूं जैपनीज़ कहंदे। अच्छा दूसरा आपां जिहड़ा लिखिया है ट्रेंड, वो साडा की सीगा, भुलना नहीं है, याद रखना। देखो कि सब तो घट खर्चा एक ही सैक्टर ते कीता है दोनों देश विच एवरेज फैमिली ने। जिहड़ी एवरेज फैमिली दोनों देशों दे विच है वो सब तो घट खर्चा हैल्थ एंड केयर ते कीता वै, ते बट जिहड़ा सब तो वध है वो दोनों दा वेरी कर रहा है। नाम नहीं लिखना क्योंकि आप स्पैसीफिकेशन नहीं देनी। जे तां दोनों देशों दे विच एक ही सैक्टर ते सब तो ज़्यादा खर्चा होता है, फिर आप ओवरव्यू च लिख सकते हैं, फिर वो साडा ट्रेंड बनेगा। पर दोनों देशों का जिहड़ा एवरेज परिवार का खर्चा है वो अलग अलग सैक्टर ते है, सब तो ज़्यादा जिहड़ा वो नहीं, आप उन्होंने नाम नहीं लिखने। फिर आप लिख देना है कि सब तो वध खर्चा जिहड़ा वो दोनों के अलग अलग सैक्टर ते है, पर सब तो घट इक्को ही सैक्टर ते है, तो वो हैगा अपना हैल्थ एंड केयर, ठीक है। हुण आपां इहनूं जोड़न लई लिखांगे एडिशनली, जिन्हों कहंदे ने कनैक्टर। इन्हां दा ज़्यादा यूज़ नहीं करीदा, नहीं तो इहदे नाल भी बैंड घट जाते। एडिशनली health and care tended to be the least expensive sector in both given nations, but the most expensive sector is
डिफरेंट। ठीक है। Health and care tended to be the least expensive sector in both nations, in both given nations, but the most expensive sector is different. The least expensive sector, health and care tended to be the least expensive sector in both given nations, but the most expensive sector is different in both। नहीं आप रिपीट नहीं करांगे बोथ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲਾਈਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਹੈ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ। ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਸੱਚ ਟੇਬਲ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਮੇਕ ਯੂ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਡੂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਚੈਨਲ ਸੋ ਦੈਟ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਡ ਗੈਟ ਬੈਨੀਫਿਟ in their preparation। हाँ जी बच्चों, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਟਾਸਕ 1, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ 6 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 6 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ पेजेस ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।